हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संविधान या राज्य व्यवस्था वनडे एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। आज हम इससे संबंधित टॉपिक 2 संविधान सभा के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए इसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा यह व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ऑप्शन ए एम.एन. रॉय, बी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू, डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू। 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी एम.एन. रॉय, डी महात्मा गांधी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एम.एन. रॉय के द्वारा। औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? एम.एन. रॉय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी एम.एन. रॉय, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने इसे मूर्त रूप प्रदान किया था। किसको? संविधान सभा को। क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन ए 1928 ईस्वी, बी 1931 ईस्वी, सी 1936 ईस्वी, डी 1942 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1936 में। भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 1936 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा? एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। ऑप्शन ए क्रिप्स योजना, बी बेबल योजना, सी कैबिनेट मिशन योजना, डी माउंटबेटन योजना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिप्स योजना। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ये 23 मार्च 1942 को आया था। कब आया था? 23 मार्च 1942 को। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी.आर. अम्बेडकर, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। सबसे पहले जो मांग की गई थी संविधान सभा के गठन की, वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में ही की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी भारतीय डोमेनियन के प्रांतीय / राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत की संविधान सभा को गठित करने का जो आधार था वो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था?
ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन योजना, बी कैबिनेट मिशन योजना, सी साइमन कमीशन, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये आया था 24 मार्च 1946 को। कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। इसके समय में वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल। वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने इसे भेजा था। किसने भेजा था? क्लेमेंट एटली ने, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर अधिवेशन में रखी गई थी? ऑप्शन ए कानपुर, बी मुंबई, सी फैजपुर, डी लाहौर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फैजपुर। क्वेश्चन नंबर 12, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? ऑप्शन ए 389 या 389, बी 409, सी 429, डी 505। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 या 389। क्वेश्चन नंबर 13, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार से होना निश्चित हुआ था? ऑप्शन ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बी देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, डी उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का जो विभाजन होना था वो ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि का होना निश्चित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? ऑप्शन ए 195, बी 208, सी 225, डी 235। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 208। संविधान सभा में जो विभिन्न प्रांत के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि जो है निर्वाचित होकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 15, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? ऑप्शन ए 289, बी 299, सी 324, डी 333। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 299। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे जो कि पुनर्गठित किए गए थे? ऑप्शन ए 100, बी 70, सी 85, डी 65। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 70। संविधान सभा जो पुनर्गठित हुई थी उसमें देशी रियासतों के कुल कितने प्रतिनिधि थे? 70 या 70। क्वेश्चन नंबर 17, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए 208, बी 299, सी 249, डी 289। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 229। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 229 प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन नंबर 18, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन ए 8 लाख व्यक्ति, बी 10 लाख व्यक्ति, सी 12 लाख व्यक्ति, डी 15 लाख व्यक्ति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति। एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति के। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा, बी संघीय व्यवस्थापिका, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक था?
ऑप्शन ए बंगाल, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी संयुक्त प्रांत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए जूनागढ़, बी कश्मीर, सी हैदराबाद, डी मैसूर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 22, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से, बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य भारत से, डी पंजाब से। कांग्रेस की विरोध की वजह से ये मुंबई से नहीं चुने जा सके थे। इन्हें बंगाल विधानसभा से संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था। किसको? बी आर अम्बेडकर को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से। कहां से निर्वाचन हुआ था? पश्चिम बंगाल से। और होना कहां से था? मुंबई प्रेसिडेंसी से, जहां से नहीं हो पाया था। क्वेश्चन नंबर 23, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, बी मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था, डी उपर्युक्त सभी। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ऑप्शन ए समान मताधिकार, बी सर्व मताधिकार, सी सीमित मताधिकार, डी वर्गीय मताधिकार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। ऑप्शन ए प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, बी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, सी गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, डी वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा परोक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन ए संविधान सभा ने, बी ब्रिटिश संसद ने, सी भारतीय संसद ने, डी गवर्नर जनरल ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा के लिए चुनाव कब होना संपन्न हुआ? ऑप्शन ए 1945 में, बी 1946 में, सी 1947 में, डी 1948 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1946 में। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 10 जून 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 दिसंबर 1949। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई में, बी कोलकाता में, सी लाहौर में, डी दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा की उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी बी आर अम्बेडकर, डी सी राजगोपालाचारी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? ऑप्शन ए 16 अगस्त 1947 को, बी 26 जनवरी 1948 को, सी 9 दिसंबर 1946 को, डी 26 नवंबर 1946 को। क्या पूछ रहा है? संविधान सभा का पहला सत्र पूछ रहा है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष या कहें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी के एम मुंशी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? सच्चिदानंद सिन्हा जी। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी एन राव, बी बी आर अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सच्चिदानंद सिन्हा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 35, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया कब? ऑप्शन ए सितंबर 1946 को, बी अक्टूबर 1946 में, सी नवंबर 1946 में, डी दिसंबर 1946 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिसंबर 1946 में। दूसरे बैठक के समय कब? पहला हुआ था 9 दिसंबर, दूसरा हुआ था 11 दिसंबर। तो ये 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सभापति के रूप में इनको चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए शरद चंद्र बोस, बी के एम मुंशी, सी रफी अहमद किदवई, डी वेनेगल नरसिंह राव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के एम मुंशी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? के एम मुंशी। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी राजेंद्र प्रसाद, डी एस राधाकृष्णन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए के एम मुंशी, बी एन गोपाल स्वामी अयंगर, सी एच एच वेग, डी टी टी कृष्णमाचारी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एच एच वेग। ये जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? ऑप्शन ए 9, बी 12, सी 13, डी 16। संविधान के विभिन्न पहलुओं के लिए अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां गठन की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 समितियां। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा समिति की नियुक्त कब की गई थी? ऑप्शन ए 29 अप्रैल 1947, बी 11 जून 1947, सी 29 अगस्त 1947, डी 16 दिसंबर 1947। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा समिति की नियुक्त की गई थी। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान सभा की प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष थे कौन? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी पुरुषोत्तम दास टंडन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संविधान सभा की प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए गोपालाचारी अयंगर, बी अल्लादी कृष्ण स्वामी, सी बी आर अम्बेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य कौन नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन प्रारूपण मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोहम्मद सदाउल्लाह, सी के एम मुंशी, डी गोपाल स्वामी अयंगर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे।
क्वेश्चन नंबर 45, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन ए एकता और अखंडता, बी बहुमत, सी सर्वसम्मति, डी सहमति और समायोजना। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहमति और समायोजना के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी आचार्य जेबी कृपलानी। उद्देश्य प्रस्ताव की बात कर रहा है तो किसने प्रस्तुत किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान को अपनाया गया? ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, बी गवर्नर जनरल द्वारा, सी ब्रिटिश संसद द्वारा, डी भारतीय संसद द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 50, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब? ऑप्शन ए 22 जनवरी 1946, बी 22 जनवरी 1947, सी 20 जनवरी 1947, डी 26 जुलाई 1946। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया कब? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947 को। क्वेश्चन नंबर 51, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे या झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी के एम मुंशी, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1947, बी 10 जून 1947, सी 22 जुलाई 1947, डी 15 अगस्त 1947। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? ऑप्शन ए 22 जनवरी 1950, बी 24 जनवरी 1950, सी 22 जुलाई 1947, डी 22 जुलाई 1948। संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 54, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 15 दिसंबर 1948, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1950। संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था संविधान सभा ने? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 55, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, बी 5 दिसंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950, डी 25 जनवरी 1950। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम रूप से आखिरी बार मिली थी। क्वेश्चन नंबर 56, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन ए 262, बी 284, सी 287,
डी 289। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 284। संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। क्वेश्चन नंबर 57, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, बी 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, डी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा इसके 22 भाग थे। क्वेश्चन नंबर 58, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ऑप्शन ए 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सी 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, डी 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 59, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, बी 25 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1950, डी 18 फरवरी 1950। संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 60, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन ए गवर्नर जनरल द्वारा नामित, बी राजनीतिक दलों द्वारा नामित, सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, डी लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा नामित। क्वेश्चन नंबर 61, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए स्वराज्य पार्टी ने 1924 में, बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, डी सर्व सम्मेलन ने 1946 में। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले ऑप्शन ए हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, किसने? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 63, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन ए दूसरी, बी तीसरी, सी चौथी, डी पांचवी। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान के किस बैठक में? तीसरी बैठक में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तीसरी बैठक कब हुई थी? पहली हुई थी 9 दिसंबर, दूसरी 11 दिसंबर, तीसरी हुई थी 13 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 64, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। दूसरा, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। ए ना तो एक ना ही दो सही है, बी एक व दोनों सही है, सी केवल 2 सही है, डी केवल 1 सही है, ई अनुत्तरित प्रश्न। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 व 2 दोनों सही है। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी BR अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी BN राव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी BR अम्बेडकर को। क्वेश्चन नंबर 66, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए मोहम्मद सादुल्लाह, बी जवाहरलाल नेहरू, सी AK अय्यर, डी KM मुंशी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 67, भारत का संविधान लागू हुआ था किस दिन? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1952 को, सी 15 अगस्त 1948 को, डी 26 नवंबर 1949 को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 68, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बी, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सी, यह एक शुभ दिन था। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 13, डी 15। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15 थी। क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी एस पी मुखर्जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 71, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1952, डी 26 जनवरी 1949। क्या भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 72, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया था। बी, संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। सी, जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अंगीकार किया। डी, संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? ऑप्शन ए, हंसा जीवराज मेहता, बी कमला चौधरी, सी अम्मू स्वामीनाथन, डी बेगम एजाज रसूल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अम्मू स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 74, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति, बी मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति, सी प्रकार्य समिति, डी कार्यसूची समिति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकार्य समिति। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे। आज भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉपिक 2 संविधान सभा को हमने क्वेश्चन के माध्यम से समाप्त कर दिया है। उम्मीद है आप सभी को हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो बहुत ही प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लग रहा होगा। हमारे वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।